आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप कोई नई बाइक ले रहे हैं या फिर नई स्कूटी ले रहे हैं और आप उसका इंश्योरेंस करना चाहते हैं, वो भी खुद से घर बैठे बैठे बिना किसी एजेंट के पास गए। जबकि क्या होता है कि हम लोग जो नई बाइक लेते हैं तो उसका इंश्योरेंस जो है वो हमें शोरूम वाले बना के देते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि उनका जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसमें बहुत सारे एड ऑन्स भी वो ऐड कर देते हैं। तो अब हमारा जो न्यू अगर व्हीकल लेते हैं तो उसका जो है कंपलसरी क्या है, 5 साल का जो है इंश्योरेंस बनता है, यानी कि जो है 4 साल थर्ड पार्टी के और एक जो है कंप्रेहेंसिव का बनता है। तो अब अगर आप लेना चाहते हैं या भाई मुझे जो जो एड-ऑन्स चाहिए अपने हिसाब से आप एड-ऑन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के ज़रिए आते हैं तो आपको जो है यहाँ पे कंपेयर करके आपको प्राइस देखने को मिल जाएंगी, और आप कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से करा भी सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप अपने हिसाब से एड-ऑन सेट कर सकते हैं कि नहीं भाई मुझे ये एड-ऑन की ज़रूरत नहीं है, ये ऐड-ऑन मुझे नहीं चाहिए, तो अगर ये मुझे ऐड-ऑन चाहिए तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। इस तरह से जो है आप अपनी पॉलिसी भी बना सकते हैं, वो भी खुद से। आपको फिर शोरूम के झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप शोरूम से लेना चाहते हैं तो आप शोरूम से भी ले सकते हैं, पर अगर मान लीजिए कि आपको वो अमाउंट ज़्यादा लग रहा है और आप उसको कंपेयर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के ज़रिए आप जो है अपनी जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है वो कंपेयर भी कर सकते हैं और आप यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको इसकी जो जानकारी वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निकित लाड़ से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सॉल्यूशंस। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से कराए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो है जो भी आप देख रहे हैं हमारी। आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे ना एक लिंक दी हुई है, आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना व्हीकल नंबर नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि आप नई व्हीकल ले रहे हो, यानी कि नई बाइक या नई स्कूटी ले रहे हो, आप उसका इंश्योरेंस निकालना चाहते हो। तो आप सबसे नीचे देख सकते हो यहाँ पे दिया है ब्रॉट अ न्यू बाइक। यहाँ पे देख सकते हैं आप नीचे, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक हर पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हीकल डिटेल्स। आपको यहाँ पे व्हीकल की कुछ डिटेल्स मांगी जा रही है। जो भी आप बाइक लेते हैं उसकी कुछ डिटेल्स होती है जो आपको यहाँ पे फिल करना होता है। जैसे कि आरटीओ, आपका आरटीओ कौन सा है जहाँ से आप ले रहे हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आप एक तो सिटी के नाम से भी कर सकते हैं, या फिर आपका अगर आपको आरटीओ नंबर पता है तो आप आरटीओ नंबर से भी यहाँ पे इस तरह से इंटर कर सकते हो, या फिर सिटी के नाम से भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे इस तरह से आरटीओ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मेक अ मॉडल, यानी कि आप स्कूटी या फिर बाइक आप कौन सी जो है कंपनी की ले रहे हैं, होंडा है, टीवीएस है, या जो भी है वो आपको यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है कि हाँ भाई मैं होंडा ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं होंडा के बहुत सारे मॉडल है, तो इसमें से कौन सा मॉडल है, डियो है, शाइन है, यूनिकॉर्न है, या फिर होंडा एक्टिवा है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसका वेरिएंट, यानी कि कौन सा है वेरिएंट, कौन सा है उसका, ये आपको देख लेना है। 6G यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है 6G एस स्मार्ट। ये देखिए 6G एस स्मार्ट है, या फिर ऐसे जो भी नए नए मॉडल आप ले रहे हो उसका जो वेरिएंट है वो कौन सा है वो आपको पता कर लेना है। और यहाँ पे जो है वो मॉडल यहाँ पे यहाँ पे जो वेरिएंट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, कि मतलब वो कौन से महीने में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, इस साल में कौन से। जैसे कि अभी देख सकते हैं यहाँ पे जनवरी दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अभी 26 का जनवरी चल रहा है, और अगर वो इसी महीने का है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जनवरी सेलेक्ट कर लेना है। या फिर अगले महीने का है 25 का, तो आपको इसका इस तरह से 25 पे आ जाना है और उसका जो महीना है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम नए ले रहे हैं और वो 26वें मतलब जो अभी नया वर्ष चल रहा है उसी का है और जनवरी महीने का ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो है प्लान खुल के आ रहे हैं। आपको ना इस लिंक का और एक फ़ायदा है कि आप एक ही जगह पे जो है सभी कंपनी के जो प्लान है आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप अपने बजट के अनुसार जो भी आपको प्लान ठीक लगता है वो आप आराम से जो है करा सकते हैं। तो चलिए अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लान खुल के आ गए हैं। तो यहाँ पे आप समझने वाली बातें हैं, यहाँ पे अभी डिटेल्स तो हमने दे दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 बंडल्स प्लान। बंडल मतलब क्या? क्योंकि जैसे कि आपको पता होना चाहिए हमारा जो प्लान है वो 5 साल का बनता है, जिसमें 5 साल का थर्ड पार्टी होता है, 4 साल का थर्ड पार्टी होता है और 1 साल का कंप्रेहेंसिव प्लान होता है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको जो बाकी जो 4 साल की थर्ड पार्टी है उसके साथ में अगर आपको फिर कंप्रेहेंसिव कराना है तो आपको फिर वहाँ पे 1 डैमेज कराना होता है, जो कि आपको रिन्यू
करना पड़ता है या फिर आप इस वेबसाइट से भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिया है आईडीवी कवर। आईडीवी कवर मतलब क्या? आईडीवी मतलब कि आपकी गाड़ी को जो वैल्यू दी जा रही है, मतलब कि भाई आपकी गाड़ी इतने इतने रुपए में हुई है, तो अगर कुछ नुकसान होता है तो उसकी जो नुकसान के भरपाई के रूप में जो भी आपको पैसे दिए जाएंगे उसकी वैल्यू, मतलब आपकी गाड़ी की कितनी वैल्यू लगाई जा रही है, वो है आईडीवी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आईडीवी दी है, यहाँ पे सभी प्लान्स के ऊपर आईडीवी दी है, पर ये आपको कम लग रही है क्योंकि हमारी न्यू गाड़ी है, इतनी कम आईडीवी थोड़ी होनी चाहिए, इसको आप बढ़ा भी सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आईडीवी कवर पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो चूज़ यूअर ओन आईडीवी। तो आपको क्या करना है, इसको इस तरह से खींचना है और इसको फुल कर देना है, क्योंकि नई गाड़ी है तो आपको नई गाड़ी का फुल कर देना है और अपडेट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आईडीवी बढ़ के आ गई है। तो जो भी कंपनी आपको उतनी आईडीवी दे रही होंगी या फिर उसके आसपास की जो भी आईडीवी आपको बेटर लगती है वो आईडीवी दे रही होंगी, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो आईडीवी वो फुल हो गई है और एक देख सकते हैं यहाँ पे आईडीवी बढ़ के आ गई है। सभी प्लान्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ पे चोलामंडलम दे रहा है इतना, ये देख सकते हैं 1 लाख का आपको आईडीवी दे रहा है। तो इस तरह से जो है आपको कंपनी देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए बजाज अब जो बजाज का प्लान है वो भी आपको दे रहा है। तो अब आपकी बारी आती है एड-ऑन्स की, कि जैसा मैंने कहा था एड-ऑन्स कौन से करने चाहिए, क्योंकि हम नई बाइक ले रहे हैं। तो आपको सीधे यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे एड-ऑन्स एंड मोर यहाँ पे दिया है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो सबसे ऊपर दिया है ज़ीरो डिप्रेशन और ज़ीरो डेप्थ। तो आपको ये ज़रूर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नई बाइक है आपकी, तो आपको नई बाइक में ज़ीरो डेप्थ बिल्कुल लेना चाहिए। ये एड ऑन आपके बाइक में होना ही चाहिए। और यहाँ पे दिया है रोड साइड असिस्टेंट। तो ये कभी कभी गाड़ी ख़राब हो जाती है या कुछ हो जाती है तो वहाँ पे आपकी ये हेल्प करता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, वो आपको चल जाएगा। इंजन प्रोटेक्शन कवर ये आपको बिल्कुल लेना चाहिए पहले साल में, ये बिल्कुल ज़रूरी होता है, तो आपको ये लेना ही चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ इंजन में प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको उसको ठीक करने में भी ये सहायता कर सकता है। ये कंज्यूमेबल्स, तो इसमें क्या है कि गाड़ी के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे कुछ टूट गया वगैरह, उसमें एक्सीडेंट में कभी टूट फूट हो जाती है, जैसे वायरिंग्स वगैरह में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, टूट जाती है उसमें, तो उस केस में आपको ये काम आएगा। तो आप ये कंज्यूमेबल्स भी ले सकते हो, क्योंकि नई बाइक है तो आपको इसमें लेना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे इनवॉइस कवर, इनवॉइस प्राइस कवर, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या कोई नुकसान हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो इनवॉइस कवर मतलब क्या? क्योंकि आप यहाँ पे आईडीवी में कितना दे रहा है आपको, 1,04,000। तो मान के चलिए 1,04,000 के आपकी गाड़ी सिर्फ 1,04,000 की हुई है, नहीं ना, उसमें आपको इंश्योरेंस के पैसे देने पड़े हैं, उसमें आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन की फ़ीस देनी पड़ी है और भी अदर खर्च आपको देने पड़े, मतलब ऑन रोड प्राइस पूरी देनी पड़ी है आपको। तो ये इनवॉइस इस काम में आएगा कि अगर आपकी गाड़ी को कुछ भी होता है या चोरी हो जाती है या कुछ दुखिए हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो उस केस में, अगर मान लीजिए उस केस में अगर चोरी वगैरह हो जाती है, तो उस केस में आपको ये इनवॉइस जो है आपको आपके पूरे पैसे देगा। मतलब कि जो भी आपको ऑन रोड प्राइस में आपको जो पड़ी है ये बाइक या फिर स्कूटी, उतने पूरे पैसे आपको वो देगा। तो आपको ये भी लेना चाहिए। तो ये आपको 4 एड-ऑन्स लेने चाहिए। अगर आप रोड साइड असिस्टेंट लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नई बाइक है। तो आपको मेरे हिसाब से 5 एड-ऑन लेने चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ज़ीरो डेप्थ, इंजन प्रोटेक्शन कवर और इनवॉइस। ये आपको बिल्कुल लेना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं है। और अब दूसरा देख सकते हैं नीचे यहाँ पे एक्सीडेंट कवर, ठीक है। तो एक्सीडेंट कवर में आपको ओनर ड्राइवर का कवर बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये तो बिल्कुल लेना चाहिए। ओनर ड्राइवर मतलब कि अगर आप खुद गाड़ी चला रहे हैं और अगर आपको कुछ एक्सीडेंट में कुछ भगवान ना करे हो जाता है, तो उसकी आपको भरपाई मिलती है, यानी आपके नॉमिनी को पैसे दिए जाते हैं, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छे से सुधर सके। उनको कुछ जो है, मतलब मान के चलिए कुछ नॉमिनी के रूप में कुछ राशि दी जाती है, जिससे कि उनको आगे चल के कोई फाइनेंशियल कंडीशन में तकलीफ़ ना हो, तो ये राशि उनको दी जाती है। तो आपको ये बिल्कुल लेना चाहिए इसमें। और आप प्लान ड्यूरेशन देख सकते हैं, यहाँ पे 1 साल का है, तो आपको इसको 5 साल का कर देना है, ठीक है। और ये सभी आपको इस तरह से, ये जो एड-ऑन्स है इसको इस तरह से ऐड कर लेना है आपको, और इसको भी इस तरह से ऐड कर लेना है। पहले तो ये एड-ऑन्स इस तरह से ऐड कर लेने हैं, ठीक है, और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो, ये देखिए आप
यहाँ पे ये देखिए एड ऑन्स जो है वो ऐड होके आ गए हैं, देख सकते हैं कौन सी कंपनी जो है ये एड ऑन्स, सभी एड ऑन्स जो है आपको दे रही है वो आपको देख सकते हैं। और उसके साथ में आपको उसकी प्राइस भी दिखाई दे रही है कि भाई ये जो अपनी प्रीमियम है वो कितनी रहेंगी इस गाड़ी की, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ आपको ना फिर से वापस यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे ना ओनर ड्राइवर को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये सेलेक्ट हुआ नहीं है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है इसको इस तरह से और फिर से अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि उसमें ओनर ड्राइवर कवर ऐड नहीं हुआ है तो अभी ऐड हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, याद है ये यहाँ पे देख सकते हैं आप ओनर ड्राइवर पीए कवर आ गया है। तो आप देख सकते हैं आप याद ये यहाँ पे जो है अभी ऐड हो गया है, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है देख सकते हैं। तो इसका आप प्रीमियम ब्रेकअप भी देख सकते हो कि भाई कितना प्रीमियम किस किस को जा रहा है, मतलब कितने एड ऑन्स यहाँ पे जो एड ऑन्स हमने ऐड की है उनको कितना प्रीमियम जा रहा है या वो टोटल इंश्योरेंस कितने का भर रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। कहाँ से, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीमियम ब्रेकअप करके दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए कवर्स में एड ऑन कवर दिया है पे ओनर ड्राइवर का। एड ऑन्स में देख सकते हैं आप जीरो डेप दिया है, इंजन प्रोटेक्शन कवर, इनवॉइस कवर भी दिया है, रोड साइड असिस्टेंट भी दिया है, कंज्यूमबल भी दिया है। और इन दोनों को मिला के आपका जो है नेट प्रीमियम कितना हो रहा है, उसमें टैक्स कितना लग रहा है और फाइनल जो है आपका प्रीमियम कितना हो रहा है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि आपका जो इंश्योरेंस है वो कितने का हो रहा है और कितने में कितना पैसा आपको लग रहा है। हाँ, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बताया था एड ऑन्स में, आपको फिर से आ जाना है। यहाँ पे दिया है प्लान ड्यूरेशन, तो ये 1 साल का क्यों दिया है यहाँ पे आपको बता देता हूँ। 1 साल मतलब क्या कि जो ओवन डैमेज है ना, जैसे मैंने कहा था आपको 4 साल का थर्ड पार्टी होता है और 1 साल का कंप्रेहेंसिव होता है। तो अगर आप 5 साल लेना चाहते हैं, मतलब कि भाई हमारा जो कंप्रेहेंसिव जो है 5 साल का होना चाहिए, 5 साल है हमारे, उसमें हमको रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमारा फुल इंश्योरेंस जो है वो 5 साल का कंप्रेहेंसिव होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12,000 का पड़ रहा है, पर इसमें ज़ीरो डेप्ट और इनवॉइस नहीं दे रहा है। तो ये आपको यहाँ पे कुछ एड ऑन्स जो है वो हटके देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि क्या आता है कि 5 साल कंटिन्यू कोई भी एड ऑन्स कुछ कंपनियां नहीं देती है। तो इसलिए जो है आप यहाँ पे वापस आ जाओगे और 1 साल का ही प्लान ड्यूरेशन रखोगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो थर्ड पार्टी है वो भी कम हो जाएंगे, 1 साल की हो जाएंगी, नहीं। आपकी जो थर्ड पार्टी का जो प्रीमियम है वो पूरे 5 साल का कटेगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे प्रीमियम बैकअप में, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे थर्ड पार्टी कवर प्रीमियम, ये यहाँ पे पूरा 3,851। तो ये पूरे 5 साल का है आपका प्रीमियम। इसमें आपको जो है 5 साल थर्ड पार्टी करने की ज़रूरत नहीं है। पर ये जो ऊपर देख रहे हैं ना आप कि बेसिक ओवन डैमेज, ये सिर्फ 1 साल का है, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि 1 साल का कंप्रेहेंसिव और 4 साल का थर्ड पार्टी, तो आपको बाद में जो है ओवन डैमेज जो है वो आपको रिन्यू कराना पड़ता है अगले 4 साल के लिए। तो वो आप पे निर्भर करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये सभी एड ऑन्स आपको लेने चाहिए। इसमें सबसे पहले तो ज़ीरो डेप्ट होता है, रोड साइड असिस्टेंट, कंज्यूमबल्स और इनवॉइस प्राइस कवर, इंजन प्रोटेक्शन कवर और ओनर ड्राइवर। आपको भूल के भी ये कवर नहीं छोड़ना है, ये आपके इसमें कंपलसरी ऐड करना ज़रूरी है। तो ये आप पूछोगे कि ओनर ड्राइवर कवर कब रहेगा, तो ओनर ड्राइवर जो है वो आपका जो है पूरी तरह से 5 साल के लिए यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। आपको फिर से कराने की ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ होता है, तो आपको जो है ये 5 साल के लिए पूरा मिलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अब आप अपनी प्राइस कंपेयर कर सकते हो, आपको जो भी प्लान यहाँ पे ठीक लग रहा है। जैसे यहाँ पे आईडीवी दी है 86,000, 87,000, तो आपको जो भी आईडीवी बेटर लगती है या जो भी यहाँ पे आपको एड ऑन्स ठीक लगता है कि भाई नहीं मुझे ये एड ऑन्स लेना है, ये एड ऑन्स नहीं लेना है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो उस हिसाब से, और उस हिसाब से भी जो है आपको जो है यहाँ पे प्राइस देखने को मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जो भी प्लान ठीक लगता है पूरे एड ऑन्स के साथ में, और यहाँ पे आप प्रीमियम भी देख सकते हो कितना हो रहा है और शोरूम में कितना बता रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो है उस एड ऑन्स को जो है कम ज़्यादा करके भी अपनी जो इंश्योरेंस की प्राइस है उसको आप कम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको जो भी प्लान यहाँ पे ठीक लगता है तो सिंपल से आप क्या करोगे, इसके जो यहाँ पे जो है ना प्रीमियम प्राइस पे क्लिक कर दोगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं अभी, तो आपको यहाँ पे आप कुछ क्या होगा बेसिक डिटेल्स देनी पड़ेंगी। जैसे अभी यहाँ पे दिया है एज अ मेंशन ऑन आरसी, तो फिलहाल तो हमारी आरसी बनी नहीं है, क्योंकि ये नई व्हीकल है। तो अब इसमें क्या करेंगे, वही नाम देना है जो आप आरसी पे भी देने वाले हो, मतलब कि आपके जो आधार कार्ड और पैन कार्ड पे जो वैलिड नेम है आपका वो आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी
और आपको यहाँ पे अपना एड्रेस दे देना है, जो कि आपका आधार कार्ड के साथ, मतलब आधार कार्ड के पीछे जो है आपका एड्रेस जो वैलिड वाला दिया है वो आपको यहाँ पे दे देना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डिटेल्स जो है वो दे दी है, तो उसी तरह से आपको भी दे देना है। यहाँ पे आपको नाम दे देना है। तो यहाँ पे आरसी बेस पे मांगा गया है, पर नई बाइक है तो आरसी तो बनी नहीं है, तो आपको यही वहाँ पे यही नाम देना है जो आप आरसी पे देने वाले हो, मतलब कि जो आपके आधार कार्ड पे होगा वही नाम आपको यहाँ पे भी इंटर करना है, और वो आरसी पे भी मतलब जो है चढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड देंगे ही अपना। तो आपको ये डिटेल्स दे देना है। यहाँ पे आपका नाम, अपना मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको सरनेम के साथ अपना नाम देना है, ठीक है, क्योंकि जो आधार कार्ड पे है वही नाम आपको यहाँ पे देना है। और फिर आपको एड्रेस यहाँ पे दे देना है, सिटी कौन सी है वो दे देना है, और पिन कोड वो भी आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है कि आपकी जो टू व्हीलर है वो लोन पे है क्या। अगर आप नई बाइक ले रहे हैं और वो मान लीजिए अगर वो लोन पे है तो आपको यहाँ पे यस करना है, और यहाँ पे ना ये देना है कि कंपनी विच प्रोवाइड देन लोन, मतलब कि आपकी जो आपने किस कंपनी से लोन लिया है उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पे दे देना है कि भाई मैंने ये कंपनी से, जो जैसे बजाज से लिया है, ये देखिए तो बजाज एलियंस का, तो जिस भी कंपनी से आपने लोन लिया है उसका नाम यहाँ पे दे देना है, और कौन सी मतलब सिटी से लिया है, जैसे आप जहाँ से भी आप रहते हो, जिस भी सिटी में रहते हो उसका नाम आपको यहाँ पे दे देना है। और नेक्स्ट पे यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और अगर मान लीजिए आपने लोन नहीं लिया है तो आपको सिंपल इसको नो पे रहने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने केवाईसी का पेज खुल के आ गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना जो है पैन नंबर दे देना है और अपना जो है डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, ठीक है, और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने अपनी डिटेल्स इंटर कर दी है। उसी तरह से भी आपको ये डिटेल्स अपनी यहाँ पे इंटर कर देना है, अपना पैन नंबर डाल देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो पैन नंबर है वो वेरीफाई हो गया है, पर हमारा जो एड्रेस प्रूफ है वो वेरीफाई नहीं हुआ है। तो कुछ कुछ केस में ऐसा हो जाता है। तो अगर ऐसा आपके साथ में होता है तो आप क्या करोगे, चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप है ना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे दिया है इंटर आईडी नंबर, तो आपको क्या करना है, अपने आधार के लास्ट के जो 4 डिजिट है, यानी जो आपका आधार नंबर है उसके लास्ट के जो 4 डिजिट है वो आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे आधार की सामने वाली फ़ोटो, यहाँ पे आधार की पीछे वाली फ़ोटो और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने अपनी सभी डिटेल्स यहाँ पे इंटर कर दी है। उसी तरह से आपको भी यहाँ पे सभी डिटेल्स इंटर कर देना है। आधार सेलेक्ट कर लेना है, आधार के लास्ट के 4 जो डिजिट होते हैं, आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट वो आपको दे देना है और यहाँ पे आधार के सामने वाली फ़ोटो, पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो पैन नंबर है और हमारा जो एड्रेस प्रूफ है वो दोनों वेरीफाई हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई होके आ गया है। कुछ केस में क्या होता है कि अगर हमारा जो पैन नंबर है वो अगर अपडेट नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है कि आपको जो है यहाँ पे आधार कार्ड जो है अपलोड करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि अभी हमने किया तो उसी तरह से आपको जो है, अगर आपके केस में भी मांगा जाता है तो उसी तरह से आपको भी जो है यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आपका पैन नंबर अगर पूरी तरह से अपडेट है तो आपको जो है जैसे ही आप वहाँ पे डालोगे अपना पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, तो आपको सीधे से जो है इस तरह के जो है दोनों वेरीफाई होकर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब हमारे दोनों वेरीफाई हो गए हैं तो हम सीधे से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स मांगी जा रही है कि आपके जो है आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपके बेटे को, बेटी को या आपके वाइफ को, जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम आपको यहाँ पे दे देना है। उनका रिलेशन आपके साथ में क्या है, वो वाइफ है, आपकी ब्रदर है, आपके सिस्टर है या आपका बेटे है या आपके बेटी है, जो भी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और उनकी एज कितनी है वो भी आपको इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और उनका नाम आपको यहाँ पे डाल देना है इस तरह से। और क्या करना है कि नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे क्या है, आपको इंजन नंबर और चेसिस नंबर मांगा जा रहा है। तो जब आप अपना गाड़ी का इनवॉइस लोगे वहाँ पे, तो इनवॉइस जैसे ही आप लेते हो तो उसमें जो है आपका इंजन नंबर और चेसिस नंबर दोनों दिए होते हैं। तो आपको क्या करना है, वो इंजन नंबर और चेसिस नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो आप जैसे ही आप इंजन नंबर चेसिस नंबर डालोगे आपको सीधे से सबमिट पे क्लिक कर देना है।
तो आप देख सकते हैं हमने अपना इंजन नंबर और चेसिस नंबर डाल दिया है। उसी तरह से आपको भी अपने इनवॉइस से देख के जो इनवॉइस दिया जाता है नई गाड़ी का, उसमें जो चेसिस नंबर और जो इंजन नंबर दिया होता है वो आपको यहाँ पर डाल देना है और सीधे से सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो है समरी खुल के आ गई है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी डिटेल्स आपने दी है, मतलब आपकी गाड़ी का मॉडल, आपकी गाड़ी मतलब आपकी बॉडी जो आपकी गाड़ी है वो कौन सी कंपनी की है, वो उसका वेरिएंट कौन सा है आपके गाड़ी का, आपका आरटीओ कौन सा है, वो आपको यहाँ पे पूरी तरह से चेक कर लेना। आप देख सकते हैं मेक मॉडल, आपका मतलब जो गाड़ी है वो कौन सी कंपनी की है और उसका वेरिएंट कौन सा है। 6G यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 6G स्मार्ट करके हमारा वेरिएंट है। तो ये आपको बिल्कुल यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपका जो व्हीकल है वो कौन सी कंपनी का है और कौन सा वेरिएंट है आपका, मतलब 6G कौन सा है। ऐसी गाड़ियाँ बहुत से जो है वेरिएंट होते हैं, तो आपको देख लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पे आरटीओ नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको आरटीओ नंबर भी देख लेना है और जो इंजन नंबर दिया है वो भी आपको एक बार देख लेना है कि जो आपके इनवॉइस में दिया है वही इंजन नंबर है या नहीं। चेसिस नंबर भी आपको देख लेना है और यहाँ पे ओनर नेम भी आपको एक बार चेक कर लेना है। ईमेल आईडी आपने बराबर दी है वो, क्योंकि इस पर पॉलिसी कॉपी भेजी जाती है, और कॉन्टैक्ट नंबर और आपने जो डिटेल्स दी है यहाँ पे नॉमिनी वगैरह की, वो भी आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लान एंड फीचर्स में भी दिया हुआ है आपको, जो आपने जो एड ऑन्स लिए हैं वो एड ऑन्स की लिस्ट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एड ऑन्स है वो भी आप आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको एक बार चेक कर लेना है और अगर सब कुछ सही है तो आपको पे एंड सिक्योरली पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं अभी आपके सामने जो है पेमेंट पेज खुल के आ गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, ईएमआई। तो आप जिससे भी करना चाहते हैं आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आजकल ट्रेंड चल रहा है यूपीआई का, तो हम यूपीआई से ट्राई करेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दो ऑप्शन दिए हैं, एक दिया है यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी और दूसरा आप नीचे देख सकते हैं स्कैन इन पे। तो अगर आप यूपीआई आईडी के ज़रिए करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि आपकी जो यूपीआई आईडी है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा और वेरीफाई पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसके स्टेप भी दिए हैं। यहाँ पे आपको इंटर अपनी जो यूपीआई आईडी है वो डालनी पड़ेगी। फिर क्या है कि जो आपने यूपीआई आईडी दी है उसके जो पेमेंट ऐप है, यानी जो भी आजकल जैसे फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, तो उस पर रिक्वेस्ट भेजी जाएंगी कंपनी की तरफ से कि भाई आपको इतना प्रीमियम जो है वो पे करना है। तो आपको नोटिफिकेशन आएंगी, तो आपको क्या करना है, सिंपल से उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और जो अपने प्रीमियम के पैसे है वो आपको जो है पॉलिसी बाज़ार को वहाँ पे क्लिक करके सीधे से जो है वो पे कर देना है। तो कुछ समय बाद क्या होगा, जो पेज है वो रिफ़्रेश हो जाएगा और आपको जो है यहाँ पे जो है पॉलिसी डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कैन एंड पे का भी ऑप्शन दिया है। तो आप यहाँ पे सिंपल से व्यू पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो आपके सामने क्यूआर खुल के आ गया है। तो आपको क्या करना है, आपके जो यूपीआई ऐप है इसको एक तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपकी यूपीआई ऐप पे जो है आपको स्कैन कर लेना है, या फिर आपको इसको यूपीआई ये जो स्कैनर है इसको आपको स्कैन कर लेना है और जो है अपनी जो प्रीमियम के पैसे हैं वो सिंपल से जो है पॉलिसी बाज़ार को पे कर देना है। तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये जो पेज है वो रिफ़्रेश हो जाएगा और आपको जो है यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपकी जो पॉलिसी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिंपल से इस डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपको जो है आपकी जो पॉलिसी है वो डाउनलोड होके मिल जाएंगी। और अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी होती है, तो आप स्क्रीन पे एक नंबर देख सकते हो, आप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे उस पर कॉल भी कर सकते हैं या फिर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं उस पर व्हाट्सएप पे। और अगर मान लीजिए कि अगर आप जो है नई पॉलिसी कराते हैं ना, तो उसमें भी जो है आप श्योर करने से पहले आपको एक ईमेल भेजी जाती है। जब मैंने आपको बताया नहीं, वहाँ पे मैं बताना भूल गया आपको कि जब आप अपने पेमेंट लिंक पे क्लिक करोगे, मतलब पेमेंट पेज पे जाओगे, तो आपको जो है आपके ईमेल पे एक नोटिफिकेशन भेज जाएंगी, वो भी कंपनी की तरफ से, जिसमें आपने जो डिटेल्स भरी है ना उसकी पूरी जानकारी आपको वहाँ पे बताई जाएंगी कि आपने ये डिटेल्स दी है, ये मतलब जो है आपने इंटर किया है, वो डिटेल्स आपको ईमेल के ज़रिए आपको भेजी जाएंगी। तो आपको एक बार कंफर्म कर लेना है कि जो डिटेल्स मैंने भरी है वो सही है या नहीं है। तो आपको ये बिल्कुल श्योर करना है कि जो डिटेल्स मैंने भरी है वो बिल्कुल सही हो। तो आपको जो है इस तरह से जो है आपकी जो पॉलिसी है वो आपको डाउनलोड करके देखने को मिल जाएंगी। तो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे बेझिझक दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।